बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में बिना रिजल्ट अगली क्लास में ले सकेंगे एडमिशन। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस और संबद्ध कॉलेजेस में अब बिना रिजल्ट अगली क्लास में एडमिशन देते हुए पढ़ाई शुरू की जा सकेगी। रिजल्ट में देरी से कॉलेजेस में प्रवेश और कक्षा न चलने की समस्या को विश्वविद्यालय ने खत्म कर दिया। विश्वविद्यालय के इस फैसले से छात्र प्रत्येक वर्ष में पेपर देते ही अगली कक्षा में औपबंधिक प्रवेश ले सकेंगे। रिजल्ट आने पर यदि छात्र बैंक के लिए अहर रहते हैं तो वे अगले वर्ष की पढ़ाई जारी रखते हुए पूर्व वर्ष का बैक पेपर दे सकेंगे। यूपी में सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेना अब आसान हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार घर घर बिजली पहुंचाने के लिए स्कीम चला रही है, जिसके तहत 10 रुपए शुल्क देकर झटपट बिजली कनेक्शन योजना का लाभ उठाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के माध्यम से अब तक 23 लाख से अधिक घरों को बिजली से रोशन किया जा चुका है। बता दें कि बीपीएल कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ 10 रुपए का शुल्क अदा करना पड़ेगा। वहीं एपीएल परिवारों के लिए 100 रुपए का भुगतान करना होगा। कार्ड धारकों को आज से मिलेगा 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल। राशन का नियमित वितरण इस बार आज 7 नवंबर से शुरू होगा। वितरण 15 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल वितरित किया जाएगा। गेहूं 2 रुपए व चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलो का भुगतान करना होगा। डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कोटे की दुकानों पर बचा हुआ निःशुल्क नमक, चना व तेल के पैकेट को अंत्योदय कार्ड धारकों को वितरित किया जाएगा। योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, सस्ते में होगा अनाज भंडारण। प्रदेश के किसान सरकारी गोदामों में 8.2 लाख मीट्रिक टन धान का भंडारण सस्ते दरों पर कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने धान के सीजन में किसानों को भंडारण शुल्क में 30% छूट देने का फैसला किया। इस छूट के बाद किसानों को हर महीने प्रति क्विंटल अनाज के भंडारण पर करीब 12.50 रुपए शुल्क देना होगा। दिल्ली और बरेली रूट के गंगा किनारे वाले स्टेशन पर रुकेंगी 37 ट्रेन। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने गंगा किनारे वाली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था की है। दिल्ली रूट पर गढ़वा, कांकेठर और बरेली रूट पर रामगंगा ब्रिज, राजघाट के अलावा बाला वाले स्टेशन पर गुजरने वाली तमाम ट्रेन का 2 मिनट का स्थायी स्टॉपेज रहेगा। 6 से 10 नवंबर तक चलने वाली व्यवस्था की शुरुआत शनिवार आधी रात के बाद से लागू हो गई। बीएड की पूल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से। बीएड की पूल काउंसलिंग आज से शुरू होगी। अभी तक 1.17 लाख अभ्यर्थियों को सीट्स आवंटित हो चुकी हैं। लगभग 1.21 लाख सीट्स शेष हैं। कॉलेज संचालकों को इस फेज में अच्छे प्रवेश होने की उम्मीद है। बीएड के 4 फेज की काउंसलिंग में 1 से लेकर सभी पास रैंक तक अभ्यर्थी शामिल थे। इस दौरान राजकीय सहायता प्राप्त 100 वित्त पोषित कॉलेजेस की 2,38,950 सीट्स प्रवेश के लिए थीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10% अतिरिक्त सीटें भी हैं। घर बैठे मोबाइल पर देंगे परीक्षा। हर माह छात्रवृत्ति पाएंगे परिषदीय विद्यालयों के छात्र। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। अब वो घर बैठे एंड्रॉइड मोबाइल के जरिए ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे और हर माह अलग से छात्रवृत्ति पा सकेंगे। एक संस्था के सहयोग से अलग से ये छात्रवृत्ति योजना चालू वित्त वर्ष में संचालित की जा रही है। इस योजना के शुरू होने से विद्यालयों में शिक्षा का बेहतर माहौल बनने की संभावना जताई जा रही है। जनता दर्शन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, धन के अभाव में नहीं रुकेगा किसी गरीब का इलाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण के कार्यों को करने में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। योगी ने जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज की फाइल्स को अधिकारी तुरंत आगे बढ़ाएं। सरकार जरूरतमंदों के इलाज के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने देगी। शत्रु संपत्तियों पर कब्जे के खिलाफ एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ। माफिया पर चाबुक चलाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके बैठे लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है। प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब इन संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रमुख सचिव स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश में मौजूद कुल 5,936 शत्रु संपत्तियों में से 1,826 पर अवैध कब्जेदार कब्जा करके बैठे हैं।
एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नवजातों की झिल्ली से मिलेगी जली और जख्मी आंखों को रोशनी, कानपुर में नेत्र बैंक प्रोजेक्ट तैयार। घर में बच्चे को समेट कर रखने वाली सुरक्षा झिल्ली जख्मी आंखों की संजीवनी बन सकती है। मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ जल्द ही गर्भस्थ शिशु की झिल्ली रसायन या आग से जली आंख के उपचार में इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। आंखों की सूख चुकी नसों के उपचार में भी ये काम आएगी। इसके लिए GSVM मेडिकल कॉलेज में नेत्र बैंक का प्रोजेक्ट तैयार है। इसमें कार्निया के साथ झिल्ली भी संरक्षित की जाएगी। यूपी के मंत्री का बड़ा आदेश, कार्तिक मेले के लिए 1584 बसें चलाएगा रोडवेज। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर कल 8 नवंबर को कार्तिक मेले के अवसर पर रोडवेज की 1584 बसेस चलाई जाएंगी। मंत्री ने कहा कि गंगा दशहरा पर देश और प्रदेश के श्रद्धालुओं को यातायात की भरपूर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। परिवहन निगम के MD संजय कुमार ने बताया कि मुख्यालय स्तर के अधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के अवकाश और स्वीकृत अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए। अभी अधिकारियों को अपने कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। डेंगू के ज्यादा मरीजों वाले क्षेत्र हॉट स्पॉट बनेंगे। लखनऊ में डेंगू से निपटने के लिए प्रशासन ने नई रणनीति तैयार कर ली। अब जिस इलाके से डेंगू के ज्यादा मरीज आएंगे उसे हॉट स्पॉट घोषित किया जाएगा। डीएम ने डेंगू, मलेरिया समेत अन्य संचारी रोगों के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि डेंगू के ज्यादा मरीज आने वाले क्षेत्रों को हॉट स्पॉट घोषित कर वहां फॉगिंग, एंटी लार्वा चूने के छिड़काव का लगातार बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ में कुछ सीट्स का बदलेगा गणित। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के लिए चक्रानुक्रम को स्पष्ट करने के लिए जारी शासनादेश का लखनऊ की कुछ सीट्स पर असर पड़ सकता है। चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसके मुताबिक कुछ वार्ड जो पुरुष हो रहे थे, महिला नहीं हो पा रहे थे, अब समीकरण बदल जाएगा। लखनऊ में 110 वार्ड हैं। पिछले शासनादेश को आधार बनाते हुए कई जिलों के नगर आयुक्तों ने कहा था कि शासनादेश से भ्रम की स्थिति बन रही है। यूपी के 700 शिक्षकों को झटका, रोक दिया गया वेतन, हैरान कर सकती है वजह। यूपी के कुशीनगर के जिलाधिकारी ने नगर निकाय चुनाव के लिए डेटा फंडिंग नहीं कर रहे 700 शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। जिला प्रशासन की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक जिले के 50 माध्यमिक और 20 संस्कृत विद्यालयों के लगभग 700 शिक्षक एवं कर्मचारियों के विरुद्ध वेतन रोकने की कार्रवाई की गई। कुशीनगर जिले में 55 वित्त पोषित और 20 संस्कृत विद्यालय संचालित होते हैं। 7 नवंबर को हाईकोर्ट बंद रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ में आज 7 नवंबर 2022 को अवकाश घोषित किया गया। इसके एवज में शनिवार 3 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट खुला रहेगा। 3 दिसंबर को कार्य दिवस घोषित किया गया। इसकी अधिसूचना महानिबंधक आशीष गर्ग ने जारी की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव ST सिंह जादौन ने मुख्य न्यायाधीश से अवकाश घोषित करने की प्रार्थना की थी। भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया था कि 5 व 6 नवंबर को शनिवार व रविवार है। मंगलवार और 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती का अवकाश है। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, अब मिलेगी एक खास सुविधा। देश भर के पेंशनर्स, अगर अभी तक आपने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कोषागार, बैंक या अन्य किसी विभाग में जाने की जरूरत नहीं। पेंशनर्स की सुविधा के लिए डाक विभाग ने योजना शुरू कर दी है। वहीं SBI समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा दे रखी है। इसी कड़ी में अब पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ये सुविधा शुरू कर दी है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर वाराणसी आने वालों की पूरी सुरक्षा। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग ने भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली। चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय सरकारी समेत निजी चिकित्सालयों को भी आपातकालीन एवं एम्बुलेंस सेवा को सक्रिय कर दिया। ऐसे में वाराणसी शहर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा। यूपी में धान की कटाई के बाद पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। बावजूद इसके गोरखपुर जिले में पराली जलाई जा रही है। सैटेलाइट के द्वारा 2 नवंबर को भटहट के ग्राम पंचायत जंगल डुमरी नंबर में पराली जलाई जाने के फोटोग्राफ्स मिले। इस मामले में भूस्वामी को योजनाओं से वंचित किए जाने का निर्देश दिया गया। डीएम के निर्देश के बाद पराली जलाए जाने पर निगरानी रखी जा रही है। बीते 2 नवंबर को सैटेलाइट के द्वारा ग्रहित पराली जलाने के फोटोग्राफ्स लिए जाने पर जंगल डुमरी नंबर में मामला सामने आया।
भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत प्रयागराज में बोले, बेईमानी से उपचुनाव जीती है भाजपा। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्ण सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जीत पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार पर बेईमानी से उपचुनाव जीतने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा रविवार को आयोजित किसान मजदूर नौजवान महापंचायत में शामिल हुए टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब जब चुनाव में बेईमानी की जाएगी तो नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपी में निवेशकों के लिए भरपूर सुविधाएं, मनचाही जमीन का होगा विकल्प। यूपी आने वाले निवेशकों के लिए राज्य में अब भरपूर जमीन का इंतजाम होने जा रहा है। उद्योगों के लिए जमीन की किल्लत को देखते हुए जमीन तलाशने के अन्य विकल्प भी तलाश लिए गए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए योगी सरकार जनवरी तक 21,000 एकड़ जमीन का भूमि बैंक तैयार कर लेगी। समिट में आने वाले उद्यमियों को एमओयू के साथ ही जमीन की उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। यूपी की गोला गोकर्ण सीट पर बीजेपी की जीत, सपा के लिए खतरे की घंटी। यूपी की गोला गोकर्ण विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत ने सपा के साथ साथ पूरे विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस और बसपा दोनों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लिहाजा इस सीट पर सपा बनाम भाजपा का मुकाबला था। यानी यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी तीसरी पार्टी ने सपा के वोट काट दिए। सीधा मुकाबला होने के बावजूद सपा बीजेपी उम्मीदवार को टक्कर नहीं दे पाए। बीजेपी के उम्मीदवार अमन गिरी को करीब 1.25 लाख वोट मिले और उन्होंने सपा उम्मीदवार विनय तिवारी को करीब 30,000 वोटों के भारी अंतर से करारी शिकस्त दी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आएंगे उत्तराखंड आने वाले यात्रा काल के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के मसाल गांव आने की संभावना है। मसाल गांव के ग्रामीणों के निमंत्रण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जन्मस्थली मसाल गांव में 4 धाम यात्रा काल के दौरान आने का ग्रामीणों को भरोसा दिया। डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए 3 स्तर की कमेटीज। यूपी की राजधानी में कहर बरपा रहे डेंगू और वायरल बुखार को काबू करने के लिए कमिश्नर ने 3 स्तर की कमेटीज गठित की। पहली कमेटी में नगर आयुक्त, सीएमओ और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को रखा गया। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब के आदेश के अनुसार ये कमेटी मच्छर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए निगरानी करेगी। दूसरे स्तर पर सीएमओ नगरीय सीएचसी के मेडिकल ऑफिसर होंगे। साथ ही इनके पास नगर निगम के 2 जोन का प्रभार होगा। गोरखपुर आगरा की हवा में सुधार, गाजियाबाद लखनऊ में जहर अब भी बरकरार। वातावरण में हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। हालांकि गोरखपुर और आगरा के कुछ क्षेत्रों में हवा साफ हुई, लेकिन गाजियाबाद, नोएडा जैसे बड़े शहरों में हवा में जहर अब भी बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक AQI 216 रहा। ऐसी हवा AQI मानकों के हिसाब से ऑरेंज जोन यानी खराब श्रेणी में है। बड़ी खबर, प्रोविडेंट फंड को लेकर जारी हुए नए नियम। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने रिटायरमेंट फंड से जुड़े हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक जनरस प्रोविडेंट फंड के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उन सभी के लिए जरूरी खबर है। आपको बता दें कि सरकार ने अब GPF में निवेश की सीमा तय कर दी। प्रोविडेंट फंड के निवेश पर सीलिंग लगा दी गई है। सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारी GPF में सिर्फ 5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।